सब्सक्राइबर्स कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में, जो कि 14 दिसंबर को आने वाली है। दोस्तों सोमवती अमावस्या के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं कि जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। यह साल में 2 से 3 बार पड़ती है। साल की अंतिम सोमवती अमावस्या इस बार मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास कहा जाता है, कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि 14 दिसंबर को पड़ेगी, जो कि सोमवार को है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्यक्ति अपने मृतक रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदी में डुबकी लगाकर प्रार्थना करते हैं। तो आइए जानें कि सोमवती अमावस्या की पूजा कैसे करें, इस पूजा का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से करती हैं। वैसे दोस्तों हम लोगों के यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन व्रत का कोई विधान नहीं है। महिलाएं इस दिन तेल का सेवन नहीं करती हैं, तेल को टच नहीं करती हैं, घर के बने खाने में घी का इस्तेमाल करती हैं। सरसों का तेल तो बहुत ही वर्जित है। बहुत सी जगह रिफाइंड का यूज किया जा सकता है, लेकिन व्रत का विधान हम लोग के यहाँ नहीं है। इस दिन मौन व्रत करने का विधान है जब तक पूजा न की जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत और चंदन से पूजा करती हैं। इसके बाद 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा कर प्रार्थना करती हैं कि उनके पति की आयु दीर्घायु। सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती अमावस्या साल में 2 से 3 बार पड़ती। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य हर रूप से सुखी समृद्ध होगा, साथ ही वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त भी होगा। मान्यता यह है कि इस दिन स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों आइए जानें कि सोमवती अमावस्या की कथा क्या है। सोमवती अमावस्या की कथा एक सोना धोबिन की कथा है। ऐसा एक वीडियो मेरे पुराने चैनल पे पड़ा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों कथा का श्रवण करें। सोमवती अमावस्या को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन इनमें से सोना धोबिन की कथा बहुत ही प्रचलित है। तो आइए दोस्तों हम लोग भी सोना धोबिन की कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित है, उसका श्रवण करें। एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति थे। उनकी एक पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने वर की खोज शुरू की, लेकिन वह काफ़ी गरीब थे तो विवाह की कोई बात नहीं बन पा रही थी। हर जगह से निराशा ही मिलती। तभी एक दिन एक साधु ब्राह्मण उस गरीब दंपत्ति के घर पहुंचे और कन्या के सेवा भाव से वह काफ़ी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया और ब्राह्मण के पूछने पर विवाह न होने के बारे में बताया। कन्या के हाथ में विवाह की कोई रेखा ही नहीं थी। तभी इसके उपाय को लेकर उन्होंने बताया कि पड़ोस के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार रहता है। यदि कन्या उनकी सेवा करे और उनको प्रसन्न करे और धोबिन उसे अपना सुहाग दे दे तो उसका विवाह हो सकता है। साधु देवता के मुख से सोना धोबिन की सेवा की बात सुनकर कन्या ने ऐसा ही करने पड़ लिया। इसके बाद वह रोज भोर में ही जाकर धोबिन के घर का सारा काम करके चली आती। सोना बहुत ही खुश रहती कि उसकी बहू सारा काम कर लेती। बहू सोचती कि सास बहुत अच्छी है जो सारा काम सुबह ही कर लेती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैं तो सोचती थी कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हूँ, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती और सारे काम करने के बाद चली जाती। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज थी, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया।
उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसी भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले वे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है उसके जीवन में सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती के दिन 108 वस्तुओं की फेरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन जो महिलाएं पहली बार परिक्रमा करती वो धान पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की दी जाती है। हम लोग के सिर्फ धान पान की दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की परिक्रमा करके चढ़ाया गया सामान किसी ब्राह्मण, ननद या भांजे, भांजी या माली को दे दिया जाता है। दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा है। हम आपको इसी तरह आगे भी तथ्यपरक कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरी कहानी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।